बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। काल काल सब जगत बखाना, काल भेद कोई न जाना। आज इस पर थोड़ी बात करेंगे। काल कठिन सो काहो न जाना, सो मुझसे कहिए परवाना। है साहब, काल कठिन है, आप खुद कह रहे हैं, ये कैसे जाने उसे। जीवत काल चीन जब पावे, तब तुम्हारे सतलोक से था। एक बात तो साफ है, थोड़ा सा चिंतन करने पर भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संसार किसी शातिर ताकत के हाथ में है। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। आप देखें संसार की घटनाएं, जब भाई आत्मा निर्मल है, पवित्र है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा सुख दुख से परे है, नित्य है, तो फिर ये शरीर में गड़बड़ तो कुछ है तो सही। संतो घर में झगड़ा भारी, आदमी इस घट को खोज नहीं पा रहा है। शिव गोरख सो पच पच हारे, इस काया का भेद न पाए। काल कठिन है जग को फंदा, कहवत जीव होए नरदुंदा। देख रहे हैं हम, जैसे नट मरकट को दुख दे, नाना नाच नचावन ले। साहब के शब्द बड़े सटीक है। बाजीगर बंदर को नाना नाच नचाता है, फंदे में बांधा है। इस तरह इस आत्मा को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बांधा, 5 तत्व 25 प्रकृति में बांधा, सब शरीर में भ्रमित हैं। हालांकि कहने सुनने के लिए हम एक शब्द जरूर कह रहे हैं कि झूठा संसार है, कोई नहीं है अपना, और इत्यादि हम शब्द कह रहे हैं। पर हम बंधन में, हम सब ये भी कह रहे हैं, पर जीव उस पर प्रयत्नशील नहीं हो पा रहा है, क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, वो ताकत नहीं जाने दे रही उस तरफ। काल कठिन है जग को फंदा, कहवित जीव है नृतंदा। अब साहब जो बात कह रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए। काल अमल संशय है भाई, प्रथम काल तुम चीनो आई। जेते कर्म करे संसारा, सो सब आए काल व्यवहार। हाँ, ये तो बड़ी अटपटी बात हो रही है। मुझसे किसी सत्संगी ने कहा, गुरुवर हम जो शुभ काम कर रहे हैं ये आत्मा है ना, जो अशुभ कर्म कर रहे हैं ये मन है। नहीं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, ये दोनों मन है। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल प्राप्त करना पड़ता है। इन्हीं कर्मानुकूल ही पुनर्जन्म विद्यते। अब यहां साहब एक बात कह के चौंका रहे, जेते कर्म करे संसारा, जो भी कर्म किए जा रहे हैं सब काल के अधीन है। मन करता यह देह समाना, जेते कर्म करे संसारा, ये सब आए काल व्यवहार, ये समस्त काल का व्यवहार है। काल ख्याल जानत नहीं कोई, और वो समझ में नहीं आ रहा।
मन चीने कोई विरला भेदी, निराकार मन ही को जाने। जो कोई कहे मन को चीना, उसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए, जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका। आपका बैरी मन से बड़ा कोई नहीं, और दिख नहीं रहा है। जो चाहे वो करा रहा है, मन तरंग में जगत बुलाना। मन निरंजन सवै न चाहे, इतना स्पष्ट है। 10 अवतार काल ने चलिया, काल अप्रबल सबको दलिया। एक शब्द में कई बार बोल चुका हूं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जति, इसको समझ न पाए रत्ती। जाए निरंजन माए समाए, आगे का कोई भेद न पाए। अब यहां साहब कह रहे हैं इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वाही, जिस पर कृपा सतगुरु की हुई। काल समझ में नहीं आ रहा है, यही तो धर्मदास जी बोल रहे हैं। मीन रूप काल अवतारा, कुर्म स्वरूप महाशोभधरा। 12 रूप अवतार जो कीना, बराह रूप अवतार जो कीना, नरसिंह रूप अवतार जो लीना। 52 होके बलि को छलिया, परशुराम हो क्षत्रिय दलिया। ये सब निरंजन का खेल है। 10 अवतार काल के धरिया, मलेश मार सतयुग सो करिया। इतनी देह धरी युग माई, काल अमल व्यापे तन पाई। काल कर्म काहू नहीं जाना, सब कह पकड़ कीन पिसियाना। सबको पीसता है। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस। ना जाने कह मारसी, क्या घर क्या परदेश। काल पुरुष काहू नहीं छीना, बोला इससे कोई नहीं जाना। काल पाए कर जागे जोगी, काल कष्ट फिर वियोगी। मन हसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, मन करता यह देह समाना। काल पाए कर पाप जो करी, पाप पुण्य यह दोनों बेरी। एक लोहा एक कंचन केरी। काल पाए चला सब जाई, काल पाए संसार समाई। काल पाए कर भक्त करावे, काल पाए कर लोक आए। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों में उलझाता है यह संसार। काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। यह कर्म रूपी जाल है। काल काल सबको कहे, काल न चीने कोय। मन स्थिर होवे नाम में, काल रहे जगमार। अब यहां फिर साहब एक शब्द में आकर रुक रहे हैं। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी की ठाम। ये पांचों जब हमला करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, खूबी क्या है, बड़े प्रिय लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं। आप विचार करें, बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा भी है, लेकिन आदमी जब उसका वेग आता है तो ये भी सोच नहीं पाता है कि क्षणिक आनंद के लिए आज पूरा जीवन जेल में रहना है। वो करवा लेता है, इतना उसका बल है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है काल की सेवा। ना कहूं आवे ना कहूं जाए, नाम माय सहज समावे। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं बड़ा सटीक।
नाम होए तो मात न वावे। हाँ, नाम होए तो मात न वावे। ना तो ये मन बांध न चाहे। बचियो एक उपाय, आप केवल एक ही उपाय से बच सकते हैं, नाम। प्रमाणित चीज है, जितने भी संत हैं उनकी वाणी को उठाना। रविदास महाराज ने अपने शब्द में कहा, सतयुग सत, त्रेता तपह, द्वापर पूजाचार, कल में ये सब ना बने, केवल नाम आधार। यही बात गोस्वामी जी तो कह रहे हैं ना, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। और साहब क्या कह रहे हैं, कली यह नाम प्रताप धर्मन, कली यह नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सदा वही, तज काग चाल मराल मत गए। हाँ, क्या कौए की चाल छूट जाएगी। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। कुछ बातें तो आप समझ सकते हैं। नाम के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन आया। वाह, वो सजीव नाम, कल मैंने इस नाम पर बात की थी। पलटत बुद्धि न लाग है बेरी। दुनिया के लोगों की बुद्धि को देखना, क्षण में पलटती है। कभी मन नाचता है, कभी गाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी कुछ कर देता है। ये आत्मा तो समरस है, एक रस है, फिर ये गड़बड़ तो कुछ है ना। साहब के शब्द प्रमाण युक्त है। तीर तुक्के में साहब ने बात नहीं बोली है, बड़े सटीक शब्द कहे। वाणी पर भी बड़ा कंट्रोल था साहब का। वाणी ऐसी बोलिए, दिल का आपा खोए, अहंकार को छोड़कर बोलना है, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, वाणी तो अनमोल है। जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर, तब तू बाहर खोल। इस प्रकार से ये बड़ा अटपटा है। आपका बहरी मन के अलावा कोई भी नहीं है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। पूरी दुनिया मन के कहने पर कार्य करती है। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, मन तरंग में जगत फुलाना। जब नाम की ताकत आती है तब मन का वेग कम हो जाता है। यहीं पर साहब ने एक शब्द कहा, फिर मन की हुकूमत खत्म हो जाती है। जहां नाम तहां काल गत नाही। एक शब्द से फिर साक्षी दे रहे, जहां नाम तहां काल गत नाही। बिना नाम सब काल की छाई, बिना नाम सब काल के अधीन है। आप थोड़ा गंभीरता से अपने अंदर चिंतन करके देखना। नाम की ताकत आने के बाद आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सबसे पहली बात क्या है, पहले मन जैसा चाहता था आपके स्वभाव को बनाता था। अभी नहीं, मन की तरंगे आती है, पीछे आपका अंतःकरण एकदम चेतन खड़ा है। आपका अंतःकरण अभी चेतन है। पहले जैसे जैसे मन की कल्पनाएं आती थी वैसे वैसे आप हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, एक आंतरिक शांति है। समुद्र स्थिर है, पर वायु का प्रवेग जो है वो उसे दूषित कर देता है। इसलिए यहां साहब क्या कह रहे हैं, तुम अपने अंदर तरंगे नहीं उठने दो, तुम बस सुमरण में रहना। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। इसलिए जहां नाम तय कालगत नाही। बिल्कुल ये एक टेक्निकल चीज है। वो नाम बड़ी दिव्य ताकत है, चेतन है। ऐसे ही साहब नहीं बोल रहे, गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई,
क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। और नित अनित में ये मन आपको उलझा देगा। नाम के अलावा आपका जो भी चिंतन है, समझना यही मन था। मैंने ये शब्द हजारों बार बोला है। जब आप ध्यान में बैठे और कोई कल्पना नहीं करना, ध्यान में बैठते समय सिर्फ ये देखना आप एकाग्र हो क्या। ध्यान में बैठने का ही एक लक्ष्य है, एकाग्रता। जब आप ध्यान में बैठेंगे, बारीकी से देखना, आपके चाहे बगैर आप तो ध्यान, वहां आपको एक चीज पहले अनुभव होगी। आपका लक्ष्य तो जब आप ध्यान में बैठे एकाग्र होना था, आपका लक्ष्य एकाग्र होना था। मैं प्रमाणित करता हूं कि मन कैसे नचा रहा है दुनिया को, मैं आपको मन समझा देता हूं। जब आप ध्यान में बैठे तो आपका तो एक ही लक्ष्य था ना, कि मैं ध्यान में बैठूंगा। आपका लक्ष्य कोई बात याद करने का नहीं था। आपका लक्ष्य कोई प्लानिंग बनाने का वहां नहीं था। दिन भर तो दुनिया में मन घूम रहा था, आप थोड़ा समय निकाले ध्यान में बैठने के लिए। जब आप बैठ रहे हैं तो आप वहां देख सकते हैं, अनचाहे आपको कुछ बात पिछली याद आ गई कि मुझे लाल सिंह ने गाली बकी थी। अरे भाई, वहां ये बात क्यों आ गई? आपका लक्ष्य उस समय ये बात तो सोचने का था नहीं है। आपकी तरफ एक ऐसी बारीक रूप से, बस रहस्य यही है, वो तरंगाई आप समझ नहीं पाए। कठपुतली के नाश का रहस्य यह है, हम सब कठपुतली का नाश लोग देखते हैं तो वो जानते हैं कठपुतली निर्जीव है, ये नाश नहीं सकती है। अधर में नाचती है, जमीन पर नहीं नाचती है, हवा में नाचती है कठपुतली। नचाने वाला इतने ऐसे पर्दे में बैठा है जो सामने का पूरा दृश्य देख सक रहा है, आपको भी, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। लेकिन आप बहुत बारीक दृष्टि से जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा। मैंने ये उदाहरण भी दिया है। बहुत छोटे थे, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, पुराना जमाना था, तो कभी कभी सरकारी फिल्म आती थी गवर्नमेंट की तरफ से। गांव में फिल्म, 4-5 गांव इकट्ठे होते थे और कोई गेम नेट वेट था ही नहीं। ये तो अभी 10 साल से ज्यादा बड़ा है। तो कठपुतली का नृत्य आया, कठपुतली नाच रही थी हवा में, लोग बड़े खुश हो रहे। बोला ये बहुत बड़ा जादू है, ये बहुत बड़ा कमाल है। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था, ये निर्जीव है, ये कैसे नाच सकती है? ये निर्जीव है, ये नृत्य नहीं कर सकती है। अधर में, वो भी हवा में कर रही है नृत्य। इसको नचाने वाला कहां है? किस जगह छिपकर बैठा हुआ है? मैं इस तलाश में था। मैं कठपुतली के नृत्य से अभी प्रभावित नहीं हो रहा था। बस मेरे अंदर एक ही विचार था, ये निर्जीव है, ये नहीं कर सकते कुछ भी। पर्दे को मैंने देखा, पर्दे के उस पार कुछ नहीं दिख रहा था। मैं एकाग्र हो गया पर्दे पर। अब मुझे पर्दे के पीछे एक आदमी स्टूल पर बैठा हुआ दिखा। उसके हाथों में भी मूवमेंट हो रही थी, पैर में भी मूवमेंट हो रही थी, बाजू में भी मूवमेंट थी। वो तान पूरे, अब मुझे वो तान भी दिखने लगे। उन धागों का रंग भी आसमानी था, बड़ी चालाकी थी। अब वो तान जो पर्दे के उधर से आई स्टेज के सामने, और कठपुतली, अब वो तान मैं पूरी बारीकी से देख रहा था। जब मैंने वो पूरा देखा, मुझे पूरा
ध्यान से देखा, कंसंट्रेट होकर के देखा। मैं अपने बगल में बैठे अपने एक मित्र सहपाठी, नारायण नाम था, मैंने उसको कहा, नारायण देखो पर्दे के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, वो इस कठपुतली को नचा रहा है। उसने कहा, कुछ नहीं दिख रहा है, बेवकूफ हो, ये जादू है। फिर मैंने उसको कहा, देखो वो बारीक बारीक जो धागे दिख रहे हैं, कठपुतली के पैरों में भी बंधे हैं, हाथ में भी बंधे हैं, गर्दन में भी बंधे हैं। बोला, कोई धागा नहीं है, तुम ऐसे ही ख्याल आ रहा है। बगल वाले दूसरे लड़के को मैंने कहा कि भाई ये देखो, लेकिन कोई, पीछे वाले को कहा, सामने बैठे वाले को कहा, एक ही स्कूल के हम विद्यार्थी थे, पहले विद्यार्थियों का मनोरंजन इसी प्रकार होता था, कोई नहीं माना। कठपुतली के नृत्य का एक ही रहस्य है, नचाने वाला बहुत बारीक पर्दे में बैठा है। इस तरह इस जगत का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, नचाने वाला मन सबको नचा रहा है, उसने आगे अंधकार का एक पर्दा रखा हुआ है। यहां बड़ा बारीक शब्द साहब कह रहे हैं, चश्म दिल से देख तू, हाँ चश्म दिल यानी दिल की आंख से देख, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। वाह, क्या क्या ये कहानियां मन बना रहा है तुम्हें सताने के लिए। यहां साहब कह रहे हैं, मन चीने कोई वरला भेदी, बस फिर क्या होगा वो सुनो। आप फिर मन से हमेशा सावधान होंगे, मन के कहने पर नहीं चलेंगे। आप YouTube में भी देखना, एक लड़की एक अजगर के बच्चे से बहुत प्यार करती थी, उसे अपने साथ सुलाती थी, उसके साथ खेलती थी। छोटा था अजगर का बच्चा। धीरे धीरे वो अजगर का बच्चा बड़ा हो गया, उसके साथ रहता था, वो उसके साथ खेलती थी, उससे बहुत उसको लगाव था। उस अजगर, अब वो बड़ा भी हो गया, वो कुछ खाना बंद कर दिया। 2-3 दिन उसने खाना पीना बंद कर दिया। लड़की को चिंता हुई, क्योंकि वो अजगर के बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। अगर आप जीव जगत में जाएंगे तो आपको एक ज्ञान मिलेगा। कभी कभी शेर भी आदमी का मित्र बन जाता है, घड़ियाल मित्र बन जाते हैं, और सांप मित्र बन जाते हैं, क्योंकि सब में आत्मा है। जो एक्सपर्ट था उसने उसको बताया, बोला देखो ये अपने पेट में जगह बना रहा है, खाली पेट रख रहा है, अब ये तुम्हें खाएगा। कहा अब ये तुम्हें खाएगा। लड़की हैरान हो गई। जब एक्सपर्ट ने उसे बताया ये अपने पेट में जगह बना रहा है, क्योंकि तुम्हें निगलना है इसे। अब यहां लड़की का मोह भंग हो गया, लड़की ने उसको जंगल में छोड़ दिया। इस तरह जब आदमी को यह ज्ञान हो जाता है, मन से ये बहुत प्यार करता है आत्मा, मनुष्य, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है कि मेरे बंधन का कारक कारण यही है, उसके बाद फिर उससे मोह भंग हो जाता है। अभी ये मन का बड़ा मित्र है आत्मा। जो मन कह रहा है, आत्मा वो सब काम कर रही है, और आत्मा अज्ञान वश ये मान रही है कि इसी से मुझे आनंद मिलेगा, पर ये सब काम आपको भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। तेरा बोली कोई नहीं, तेरा वेरी मन।
जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। यही वो बालिका है, यही वो बालिका है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। मैं कोई झूठी बात बोलता ही नहीं हूं। इस तरह हर दृष्टि से, हर कोण से मन आपका वैरी है। इससे सावधान रहना, आप इससे सावधान रहना। ये बालिका तो बहुत प्यार कर रही थी अजगर से। रहमन लाख भली करो, अगुणी अगुण न जाए। इससे सावधान रहना, मन से सावधान रहना। बंधन का कारक और कारण केवल मन है। यहां साहब एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। एक ऐसा ही और आदमी था जो मगरमच्छों को मित्र बनाता था, उनके साथ खेलता था। पिछले लंबे टाइम से वो लापता है। मैं दावे से कह सकता हूं उसे मगरमच्छ ने खा लिया होगा। ये इसकी वृत्ति है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन ही आए काल कराला, मन ही आए काल कराला। जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल को आसा। अज्ञानी नर गह विश्वासा। जब आप ध्यान में एकाग्र बैठने की कोशिश करेंगे, बनत बनत बन जाए। मैंने एक बच्चे को, जब मैं कुछ लिख रहा था तो वो भी लिखना चाहा और संयोग से यही पेन थी। मैं उसको बताया ऐसे लिखो। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैंने कहा ऐसे लिखो। उसने पता क्या किया, कलम यूं पकड़ी और यूं करने लगा। ऐसे कलम पकड़ी, ऐसे लिखने लगा। मैंने कहा ऐसे बैलेंस नहीं बनेगा। अब यहां साहब एक बात क्या कह रहे हैं, अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे में तो आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया, पल में देत लखात। इंसान मन को तृप्त करने की पूरी कोशिश करता है, पूरी उम्र लगता है, ये नहीं संतुष्ट नहीं होता है। अब साहब यहां एक शब्द बोल रहे हैं बड़ा सटीक। साहब एक शब्द बोल रहे हैं, मानत नहीं मन मोरा। वाह, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। आप सांप को अमृत भी पिलाना, दूध पिलाना, विष बनाएगा। उसकी वृत्ति है। मन बहुत गंदी चीज है, बहुत खराब है। आप इसे मित्र न बनाओ। मन लोभी, मन लालची, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चलतू भाई। साहब हिदायत दे रहे हैं, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। अब मन को कैसे पहचानोगे? जो आपके अंदर इच्छाएं और तरंगे उठ रही है, मन है। मैंने कई बार मन के रूप का वर्णन किया है। इसके 4 रूप हैं, जैसे जल के 3 रूप है, ठोस, तरल और वाष्प। ठोस, तरल और वाष्प।
जब ये 0 डिग्री तापमान में पहुंचता है टेम्परेचर, तो ये बर्फ बन जाता है। और जब ये 70-80 डिग्री में पहुंचता है तो वाष्प बन जाता है। और जब नॉर्मल होता है 30-35 तक भी, तो जल रहता है। इस तरह जब ये मन संकल्प करता है, इसको मन कहते हैं। मन है निरंजन, राख तो है भरमाई। आपका बैरी मन के अलावा कोई भी नहीं, ये समझना है। पर जब इनाम की आगे साहब कह रहे हैं, मन है निरंजन सवै नचाई, नाम होए तो मात नवाई। मन है निरंजन सबको नचा रहा है। इसलिए जब आप में कल्पना आ जाए, कल्पना आएगी तो कैसा असर डालती है, जैसे आंख खुली है तो दृश्य का हम आभास कर ही लेते हैं। इस तरह जब कल्पना आती है तो ब्रेन पर वो आच्छादन कर लेती है। इसलिए तो साहब कह रहे मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। इसलिए हमेशा सावधान रहना। यहां साहब कह रहे मन ही आए काल कराला। कह रहे उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार, गफलत नहीं तहां सदा होशियार देखना। जब भी मन की तरंगे आए उनको साइड कर देना, उन पर चिंतन नहीं करना। मन जाता है, पहले तो जाए ना, मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, मन जाता है जाने दे। गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। मन पंगु है, मन सिर्फ इच्छा कर सकता है, पंगु है, उसे क्रियान्वित नहीं कर सकता। आत्मा के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्या साहब का शब्द है, बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। इस तरह से उस समय आप एकाग्र बैठो ना, थोड़ा बलपूर्वक वो कल्पनाएं आती जाएगी, उनको पास करते जाना। अब एकाग्रता क्यों कहा, आपकी सुरती में आंखें। अगर एक दीपक की जोत जल रही है और हवा आएगी तो जोत जलते हुए भी अंधकार हो जाता है, सुस्पष्ट प्रकाश नहीं मिलता है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरह मन की तरंगों से ही आपकी सुरती उलझी है। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। काल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाया सभी घर लीना। अब साहब कह रहे इसको कोई मन चीने, कोई बिरला भेदी। और क्या कह रहे हैं, मन पर जो अस्वार है, मन पर जो अस्वार है, ऐसा बिरला कोय कबीरा, ऐसा बिरला कोय। तो इस मन से भाइयों हमेशा सावधान रखना। इसलिए जिस समय आप स्मरण कर रहे हैं, मन की पूरी एक्टिविटीज उस समय खत्म हो जाएगी। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। मन बहुत बुरी चीज है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चलतू भाई, ये पलक पलक मन और। इसलिए समय हो रहा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं। मुझे लोग कह रहे हैं कि गुरुजी आपकी बड़ी नकल करते हैं लोग प्रीचर। मैं कहा करने दो ना, नकल तो अकल की होती है, नकल बदअकल की नहीं होती है। बोला लेकिन गुरुजी आप वाली बातें कह के आपकी निंदा भी करते हैं। मैं बोला हाँ, ये अहंकार है, वो अपनी सेलिब्रिटी बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लाइव प्रोग्राम देना शुरू किया
क्यों किया? लाइव प्रोग्राम मैं नहीं देता था, मैं खुद जाता था, हर जगह हाजिर होता था पब्लिक के सामने। आप मेरा कैलेंडर देख सकते हैं, एक एक दिन में मेरे इतने इतने प्रोग्राम होते थे और एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करता था मैं। तो लोगों ने भी वैसा किया, मैं हूट नहीं कर रहा हूं। अगस्त का महीना है, आप देख सकते हैं। 1 तारीख का मेरा प्रोग्राम कोड़ी में था, जहां दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बन रही है। आप विचार करना थोड़ा, मैं ये फर्जी प्रोग्राम नहीं बनाया, मैं घूमता था। 2 को मुंबई, वाह, 2 तारीख को मुंबई और 3 को अहमदाबाद। 4 तारीख को जम्मू में फिर मैं आना था बाई ईयर। और यहां 1 2 3 4 5 प्रोग्राम, पल्ली मोड़, बंदराली, गोल गुजराल, मिसरीवाला, मलाल। फिर 6 तारीख को मेरा प्रोग्राम था मंडी, जोगिंद्र नगर। 5 तारीख को मंडी, जोगिंद्र नगर। 6 को हमीरपुर और होशियारपुर। 7 को मीन, कुंजवानी, आरिसपुरा, 3 प्रोग्राम यहाँ। 8 को रघबंधु। फिर 9 तारीख को मेरा प्रोग्राम उधमपुर, खौड़, रांझन, दुर्गानगर, लडोर, 5 प्रोग्राम। 10 को मेरे 6 प्रोग्राम, दुबुज, नंदपुर, खैरी, टिंडे आदि। 11 को फिर मेरा रोहतक और गुड़गांव में प्रोग्राम था। 12 को बिश्ना, सनकी छपड़ी, गलबड़े, हेमराज, 4 प्रोग्राम। 13 को सांजी मोड़, सांबा, आले, कुलकला। आप विचार करें, 14 को विशेष प्रोग्राम, 15 को रांजली में संडे, 16 को पहाड़पुर, जिला सुल्तानपुर में, 17 को सुल्तानपुर, पांडे बाबा, टांडा, जगदीशपुर, तदीपुर, देवरी, 7 प्रोग्राम यूपी में। 18 को गोंडा, 19 को सिलहरी घाट, नेपाल बॉर्डर के पास, गिलोला, वाह, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, बिस्वा और लखनऊ। 20 को भोपाल, 21 को नई दिल्ली, 22 को गुणमा और 23 को हीरानगर, त्रोटी, नट, रामनगर, रामकोट। बहुत लंबी यात्राएं की है मैंने। 24 को लुधियाना, दसुआ, जलंधर। 25 को डोडा और रामसू, एक दिन में दोनों प्रोग्राम देता था, डोडा और रामसू। 26 को सिद्धगोरिया, जाजोवाल, अरनिया। 27 को अमृतसर, गुरदासपुर, कठुआ, सैसवा, पठानकोट। 28 को हरिद्वार, आप देखें। 29 को परमंडल, अखनूर। 30 को रांजड़ी, 31 को विशेष प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया, लॉकडाउन में एक्टिविटीज मैंने अपनी स्टॉप की। मैं लाइव प्रोग्राम देने लगा, मैं हुट नहीं कर रहा हूं किसी को, आप मेरी बात समझना। अब काफी लोगों ने भी ये प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। अब जिसको भी देखो लाइव प्रोग्राम। इसके इंतजाम के लिए मुझे लाखों रुपए खर्चा करने पड़े, स्टूडियो बनाना पड़ा, बाकी चीज करना पड़ा, कैमरे कीमती खरीदने पड़े, लैपटॉप आदि लेना पड़ा। मैंने कहा मैं पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, कम से कम उनको मैं सजग करता रहूं सत्संग के माध्यम। शुरू किया, हफ्ते में 1 दिन प्रोग्राम के लिए भी उनको मटेरियल नहीं मिल पाया, बंद कर दिया। कोई बात नहीं है, मैं अहंकारवश नहीं बोल रहा हूं। सत्संग और कथा में एक अंतर है। कथा तो एक कहानी है, वो याद होती है, बोलते हैं। सत्संग तो हृदय क्षेत्र में डुबकी लगा करके हीरे निकालने की तरह होता है, दोनों में अंतर है। तो बंधुओं, इस तरह से आज के प्रवचन का सार था, मन से बड़ा आपका कोई बैरी नहीं है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेआला। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।